दोस्तों वेलकम टू माय चैनल। फैक्ट्रियों में ऐसे होती है चिकन तैयार, देखकर आप हैरान हो जाएंगे। मीट प्रोडक्शन फैक्ट्री इन द वर्ल्ड एडवेंचर, जिसके बारे में आप सुनते ही हैरान हो जाएंगे। दोस्तों भले ही आप साग सब्जी खाने वाले ब्रह्मचारी क्यों ना हो, लेकिन हमारे देश में कम से कम 90% लोग मांस खाते हैं। यानी कि आप सोच लीजिए, हमारे देश में मांस खाने वाले व्यक्तियों की कोई कमी नहीं है। और जब मांस खाने वाले लोगों की व्यक्ति की कमी नहीं है, तो भला बनाने वाले कैसे पीछे रह सकते हैं। इसलिए मांस अब छोटे मोटे दुकानें के अलावा अब बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में भी बनाई जाती है। जहां फैक्ट्रियों में काम करने का प्रोसेस इतना हाई हो गया है, तो वहीं आप देख के उनकी कलाकारी को आपकी आंखें चौंकने लगेंगी। और क्या चीज किस तरीके से तैयार होती है, तो हमारी वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिए, क्योंकि वीडियो में देखते ही आपका सर चकराने लगेगा कि किस तरीके से किस मांस को बनाया जाता है। चिकन। दोस्तों अब हम सबसे पहले उस मांस की बात करने वाले हैं जो दुनिया के कम से कम सारे लोग खाते हैं और भारत में तो सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं आप सबके फेवरेट चिकन के बारे में। यूँ तो चिकन का मांस पूरे भारत में ही दुकानों पे मिलता है, लेकिन दुनिया में बहुत सी जगह ऐसी हैं जहाँ गोश्त तैयार करने के लिए फैक्ट्रियाँ उपलब्ध है। तो चलिए देखते हैं दोस्तों फैक्ट्री में चिकन को कैसे उपलब्ध कराया जाता है। दोस्तों फैक्ट्री में इस सारी प्रोसेस की दोस्तों फैक्ट्रियों में इस मुर्गी की शुरुआत एक बड़े ट्रे में भरकर की जाती है, जिसके बाद प्लेटफॉर्म में डाल देते हैं मुर्गियों को। ये ट्रे प्लेटफॉर्म में आगे बढ़ती जाती है, तो वहीं कोई वर्कर्स उनको मुर्गियों को हैंगर में लटकाने का काम करती हैं। मुर्गियों को हैंगरियों में लटकाने के साथ साथ खाली ट्रे को एक दूसरी वेल्टियर पर रखकर बाहर भेजने का प्रोसेस किया जाता है। इसके बाद हैंगर पर उठकी लटकी मुर्गियों को स्पेशल प्लेट में रखकर सिर से अलग किया जाता है। गला कट जाने के बाद कुछ सेकंड में ही मुर्गियों की मौत हो जाती है। आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि फैक्ट्रियों की मशीन तभी काम करती हैं। सभी मुर्गियों का साइज एक समान होता है, जिसके बाद इन सभी मुर्गियों को खोलते हुए पानी में डीप किया जाता है। कुछ देर घुमाया जाता है, जिसके बाद इन पे लगी हुई गंदगी सारी साफ हो जाती है और इनके पंख भी मुलायम हो जाते हैं। पानी से निकलकर इन दोनों को दो स्पेशल ब्लेड से निकाला जाता है, जो इनके पंखों को उनके शरीर से पूरी तरीके से अलग कर देता है। मुर्गियां जब इन ब्लेडों के बीच से निकलती हैं, जिसके बाद इन मुर्गियों को एक वॉशर से निकाला जाता है। जो भी इनके शरीर के ऊपर गंदगी होती है वो पूरी तरीके से साफ हो जाती है। बची हुई गर्दन को काटा जाता है। गर्दन कट जाने के बाद इन लोगों को दूसरे कटर में भेजा जाता है। ये छटाई का काम पूरा होने के बाद इनको एक फैक्ट्री में भेजा जाता है, जिनके पैरों को काटकर अलग कर देती हैं। इसके बाद हैंगर पर लटकी हुई मुर्गी उस हैंगर पर लटकाया जाता है, जिस हैंगर पर मुर्गियों की पूंछ को काटकर अलग किया जाता है। काम पूरा हो जाने के बाद इनके अंदर की गंदगी साफ करने का प्रोसेस होता है। इन गंदगी को साफ करने के लिए शरीर के अंदर मेटल रोल को आर पार किया जाता है। सफाई का काम हो जाने के बाद मुर्गियों को एक बार फिर से खोलते हुए पानी में डाला जाता है, ताकि इनके ऊपर लगे हुए बैक्टीरिया भी खत्म हो जाए। इसी तरीके से मुर्गियों का मांस कटिंग करने और बाहर भेजने का लिए तैयार हो जाता है। ये फैक्ट्री इतनी बड़ी है कि इसके अंदर हजारों मुर्गियों का मांस बनकर तैयार हो जाता है। इस फैक्ट्री का एक फायदा है कि इस फैक्ट्री में छोटे छोटे मांस के टुकड़े करके इस फैक्ट्री से मांस बाहर भेजा जाता है। दोस्तों अब हम बात करते हैं मछलियाँ जिनको पसंद करने वाले लोगों की कोई कमी नहीं है। हालांकि दुनिया में ऐसी फैक्ट्रियाँ हैं जहां मांस तैयार करने के साथ साथ इसको बेचा भी जाता है। दोस्तों अब हम आपको बताते हैं कि फैक्ट्री के अंदर मछलियों की मांस किस तरीके से बनाई जाती हैं।
प्रोसेस का शुरुआत मछुआरों का मछलियां पकड़ने से होती है, जिसके बाद मछुआरे मच्छियों को पकड़कर कम से कम हजारों टन मछलियां पकड़कर जिसके बाद इनको फैक्ट्री में लाया जाता है और इनके नस्ल फैक्ट्रियों में अलग अलग प्रकार के पाए जाते हैं, जिनको फैक्ट्रियों में मछलियों को एक कन्वेयर बेल्ट पर ढकेला जाता है, जिन कन्वेयर बेल्ट पर इन मछलियों को कटर वाले कन्वेटर पे भेजा जाता है, जिसके बाद ये कटर मछलियों को सर से अलग कर देता है। इस कटर की रफ्तार इतनी ज्यादा होती है कि 1 मिनट में कम से कम 100 से ज्यादा मच्छियों के सिर काट देते हैं। इसके बाद मच्छियों को दूसरे कन्वेटर पर बदला जाता है, जिसके बाद मच्छियों की सफाई होती है, जिसके साथ उनको पानी के एक बड़े टैंक में ढकेली जाती है, जिसके बाद मच्छियों को अच्छे से साफ किया जाता है। अच्छे से साफ करने के बाद मच्छियों को एक अलग कन्वेटर पे बदला जाता है, जिसके बाद इनको एक और कटर पे भेजा जाता है, जहां पर मच्छियों के शरीर से 2 भाग किए जाते हैं, अलग अलग पैकिंग में काट देते हैं। इन मछलियों को एक कीमे के रूप में भी पैक किया जाता है। इन मछलियों को पानी में साफ तरीके से धोया जाता है, जिसके बाद मच्छियों की अलग अलग आकार होती है। तो वहीं बड़ी मछलियों के साथ बड़ी मछलियों का काम काटना और साफ करना वर्कर्स के हाथों में होता है, क्योंकि वो कटिंग में नहीं हो पाता है। फिर कटिंग को काटने के बाद प्रत्येक मच्छी को उनके वेट के हिसाब से, ताकि इनके मांस से अन्य वस्तुएं भी तैयार की जा सके। वैसे उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो में काफी मजा आ रहा होगा। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, साथ में सब्सक्राइब भी जरूर करें। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं ऑक्टोपस की। दोस्तों, इस लिस्ट में ऑक्टोपस का नाम सुन के आपको हैरानी तो बहुत ज्यादा हुई होगी, लेकिन हम आपको बताते हैं कि दुनिया में ऑक्टोपस के मांस बहुत ज्यादा खाए जाते हैं। कई लोगों को तो ये पता भी नहीं होगा ऑक्टोपस का मांस भी खाया जाता है, लेकिन हम आपको बताते कि जी हाँ, ऑक्टोपस का मांस भी दुनिया भर में कई लोग खाते हैं। चीन, जापान ऑक्टोपस काफी पसंद किया जाता है। साथ में ही इस मांस को तैयार करने के लिए वहाँ पर बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ भी चलाई जा रही हैं। इस प्रोसेस का शुरुआत समुद्र में पकड़ने से होता है। ऑक्टोपस को पकड़ने के लिए गोताखोर समुद्र की गहराई में जाते हैं, जिसके बाद एक एक ऑक्टोपस को पकड़कर लेकर आते हैं बाहर। ऑक्टोपस पकड़ने का ये काम काफी जोखिम भरा और मुश्किल होता है, क्योंकि ऑक्टोपस पकड़ना इतना आसान नहीं है। लेकिन ऑक्टोपस पकड़ने के बाद एक एक करके इस ऑक्टोपस को नाव में जमा किया जाता है, जिसके बाद ऑक्टोपस को इनके आकार के हिसाब से अलग किया जाता है। वहाँ इनको एक बहुत बड़े पूल में स्टोर करके डाला जाता है। फैक्ट्री में टारगेट के अनुसार जब ऑक्टोपस जमा हो जाते हैं तो वर्कर्स इनको काटने का प्रोसेस शुरू करते हैं। ये वर्कर्स 30 धार वाले चाकू से सबसे पहले इनके ऊंचाई वाले हिस्सों को काटकर अलग करते हैं। ये हिस्से काटने के बाद इनको खोलते हुए पानी में डाल दिया जाता है, ताकि गरम गरम पानी में तड़प तड़प कर इन ऑक्टोपस की मौत हो जाए। पानी से निकालने के बाद अब ऑक्टोपस का काम शुरू हो जाता है। अब वर्कर्स एक साथ ऑक्टोपस की जांच करके इनको इस हैंगर में लटका देते हैं, जिसके बाद ऑक्टोपस के ऊपर कई दिनों तक एक विशेष तरीके की स्टीम छोड़ी जाती है। अच्छे तरीके से स्टीम के बाद अब ऑक्टोपस पूरी तरीके से पैक होने के लिए तैयार है, जिसके बाद इसको पैक करके बाहर भेजने के लिए तैयार हो जाती है। दोस्तों, अब नंबर है सी अर्चिन का। जी हाँ, सी अर्चिन। कई लोगों ने तो इसके बारे में सुना भी नहीं होगा, कई व्यक्तियों ने तो इसका नाम सुनते ही हिल गए होंगे। ये जीव देखने में कितना अजीब लगता है, देखने में उससे ज्यादा खतरनाक लगता है। समुद्र में पाए जाने वाले इस जीव के शरीर में कई कांटे होते हैं, जिसको देखकर लोग डर जाए। सी अर्चिन के कांटे काफी डरावने होते हैं और खतरनाक होते हैं, और साथ ही अगर किसी इंसान के हाथ या पैर में ये कांटा चुभ जाए तो वह इंसान का जीना तो नामुमकिन है। गोताखोर एक जीव को पकड़ने के लिए समुद्र के तल में जाते हैं, फिर बड़े सावधानी से इस जीव को पकड़ते हैं। तो पकड़ने में जितनी मेहनत लगती है
उसी हिसाब से इसकी मांस भी कई महंगाई में बिकती है। गोटाखोर को पकड़ने के साथ साथ गोटाखोर इनको फैक्ट्रियों में पहुंचाते हैं। फैक्ट्रियों में सबसे पहले इस जीव पर एक टूल से उसके शरीर से ये कांटे अलग किए जाते हैं। इसे करने से अर्जुन का पूरा शरीर खुल जाता है, जिसके बाद फैक्ट्री में कलाकार सारे काम करते हैं। आप सबको बता दें कि इसमें ज़्यादा शरीर नहीं होता है, सिर्फ थोड़ा सा ही मांस इसमें मिलता है। जिसके बाद वे वर्कर्स सारी गंदगी बाहर फेंकते हैं। उसके बाद साफ सफाई का काम शुरू हो जाता है। वर्कर्स इन सारे को अलग करके मांस अलग कर देते हैं। बताया जाता है कि इसमें से सिर्फ और सिर्फ 3 या 4 छोटे छोटे टुकड़े मिलते हैं। फिर वर्कर्स इन मांसों को अलग अलग रंगों वाले हिस्सों में बांट देते हैं। बताया जाता है कि प्रोसेस पूरा हो जाने के बाद मांस को स्पेशल कटोर कंटेनर में डालकर बाहर भेजने के लिए तैयार कर देते हैं। दोस्तों, अब बात है झींगा की। जी हाँ, झींगा तो कई लोगों ने सुना होगा, हो सकता है आपने तो कुछ खाया भी होगा। जी हाँ, झींगा एक सी फूड के रूप में पूरी दुनिया भर के अंदर खाया जाता है और डिमांड ज्यादा होने के समुद्र से की जाती है। समुद्र में पकड़ने के बाद मछुआरे इस झींगों को पकड़कर बड़ी क्वांटिटी में पकड़कर इनको फैक्ट्री में लाया जाता है। तो सबसे पहले फैक्ट्री में लाते ही इन झींगों को खोलते हुए पानी में डाला जाता है ताकि इनकी तुरंत ही मौत हो जाए। जिसके बाद गर्म पानी से निकालने के बाद इन झींगों को ठंडे पानी में धोया जाता है। इसके बाद इनको बारे में अगर हम बात करें तो इसमें इतना डिमांड होता है कि 90% भारतीय लोग झींगा मच्छी की डिमांड करते हैं। फैक्ट्रियों में इसके उत्पाद की शुरुआत वेयर के बेल्ट में डालकर बड़े कन्वेयर में डाला जाता है। तो वहीं दूसरी तरफ यहीं से दोस्तों वर्कर्स का काम शुरू हो जाता है। वर्कर्स हाथ में एक सिल्वर का मेटल पकड़कर इन झींगों पर अपना काम शुरू कर देते हैं। तो वहीं इस मेटल के मदद से वर्कर्स उस झींगों के स्तर और अंदर की गंदगियों को साफ करते हैं, जिनके बाद इसको एक ठंडे पानी में यानी कि बर्फ के पानी में डाल देते हैं। जिसके बाद आधे घंटे तक झींगा मच्छी पानी के अंदर ही रहता है। तो दूसरी तरफ वहीं उनको निकालकर कंटेनर पर डाल दिया जाता है। जिसके बाद कंटेनर बेल्ट अलग अलग तरीके की मच्छियों को अलग अलग साइज में डिवाइड करके अब इसको पैकिंग करके बाहर की तरफ सप्लाई के लिए भेज देते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो में पूरा प्रोसेस। हमने आपको बताया है कि बाहर फैक्ट्रियों में चिकन मांस कैसे बनाया जाता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब के साथ एक बेल आइकन होगा जिसको प्रेस करने से आपको ऐसी अपडेट मिलती रहेंगी। थैंक यू।